हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की आज फिर ये प्रयास करेंगे कि ये जो टॉक है एक प्रकार की गोल्डन टॉक हो जाए। इस टॉक में हमेशा विचारों के स्टफ़ के माध्यम से हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आपको इस तरह से विचारों के माध्यम से प्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ताकि जीवन में जिस उद्देश्य को, जिस मिशन को प्राप्त करने के लिए आप अपनी बेताबी दिखा रहे हैं वो सही समय पर पूरा हो जाए। जीवन का उद्देश्य या जीवन का मिशन, पहले हम ये बात भी कर लें कि जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या होता है और जीवन का जो मिशन है वो क्या होता है। यदि हमने अपने जीवन का कोई मिशन बनाया है, मिशन का मतलब होता है जो लगातार चलता रहेगा, और गोल का मतलब होता है जो एक प्रकार की डेस्टिनेशन देने के बाद रुक जाएगा। हमें नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, या आपने जीवन के किसी मिशन को बनाया है या नहीं बनाया है, लेकिन हम आपको इस टॉक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को और मिशन को बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। यदि आप जीवन में कुछ हट के करना चाहते हैं, यदि जीवन में आपने कुछ हट के नहीं करना, तो उस स्थिति में आपको अपने आप से मुलाकात करने की आवश्यकता भी नहीं। आप जिस तरह से जी रहे हैं वैसे जीते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि आप अपने जीवन में कुछ हट के करना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं, ऑन दैट सिचुएशन यू नीड टू बी फिगर आउट योर सेल्फ इन आइसोलेशन। अकेले बैठ के यदि थोड़ा टाइम अपने आप को देंगे तो महसूस करेंगे कि आप अपने जीवन में जिस रास्ते पे जा रहे हैं, क्या वही रास्ता आपकी जीवन की मंजिल है। तो हम अपनी टॉक में शुरू में कहते हैं कि यू हैव टू, आपको एकांत में जाके ये 5 बातें डिसाइड करनी जरूरी है। यू हैव टू डिसाइड you have to define the clear cut objective and mission of your life. Then you have to define the pathway on which you achieve that goal. Third, you have to define the deadline in a सूक्ष्म मैनर में अपनी डेडलाइन डिसाइड करें। फोर्थ, यू आर द एग्जीक्यूटर ऑफ योर ड्रीम, सो हाउ यू एग्जीक्यूट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, ये भी फिगर आउट करें। और 5वां पॉइंट है कि यू हैव टू ऑलवेज ट्राई टू अलाइन योर ड्रीम, यू हैव टू ऑलवेज ट्राई टू अलाइन योर ड्रीम विद योर सबकॉन्शियस। आज इस टॉक में ये 5 बातें तो हमने नॉर्मली हम हर टॉक में डिस्कस करते ही हैं, लेकिन हर बार कुछ नया हमें सीखने को मिलता है। आज हम बड़ा रोचक विषय ले रहे हैं, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही, ये शरीर जो किराए का मिला है, इस किराए के शरीर के माध्यम से ही जीवन में आप वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस किराए के शरीर में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं उस पर आपने ध्यान ना दिया, तो क्या ये किराए का शरीर आपको उस मंजिल तक पहुंचा देगा जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए आप बेताब हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि आपके जीवन का कोई उद्देश्य है या मिशन है, अगर उद्देश्य है, मान लो किसी व्यक्ति ने किसी जगह पहुंचना है, अगर किसी व्यक्ति को कहीं जगह पहुंचना है तो उसको पहुंचने के बाद ही आराम मिलेगा, पहले आराम नहीं मिलेगा। जीवन में अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे पैसे के रूप में
एक जीवन का उद्देश्य बनाना है कि मेरे पास इतने पैसे हों। कोई भी चीज़ यदि हम प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करते हैं तो वो प्राप्त करने के लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हम प्राप्त करना चाहें और ऑन द स्पॉट वो मिल जाएगी, नहीं, हमें टाइम लगता है। जितनी जल्दी अपने आप को रिफाइन कर लेंगे अपने गोल के संबंध में, उतनी जल्दी उसके मिलने की संभावना बढ़ेगी। मतलब अगर बच्चा, कोई स्टूडेंट जो है 20 साल की उम्र में ही ये डिफाइन कर ले कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उसको प्राप्त करने में आसानी होगी। जितना आप जल्दी अपने जीवन के उद्देश्य और मिशन को डिफाइन करेंगे, उतना अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कब अपने जीवन के उद्देश्य को और मिशन को डिसाइड करें। 20 साल की उम्र या 25 साल की उम्र या 30 साल की उम्र में तो हम डिसाइड कर सकते हैं, यदि हमारी सोच बड़ी है। हमें नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या होगा। जो भी उद्देश्य होगा, हम तो उसको प्राप्त करने के लिए विचारों का स्टफ आपको देते हैं। फिर दोबारा से अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे थे शरीर की। ये शरीर जो है किराए का मिला हुआ है। अब ये शरीर तो किराए का है। अब इस किराए के शरीर में हमें इसमें कुछ खाना भी है। ये शरीर जो है खाने के लिए डिमांड करेगा। ये शरीर करेगा कि मुझे कुछ सोचने के लिए टाइम दिया जाए, मुझे व्यवहार करने के लिए, मतलब खाना विचारों का एक स्टफ हमारे शरीर में मन के माध्यम से हमारे माइंड में घूमता है। मीन्स हम जो खाते हैं, जैसा हमारा होगा अन्न, वैसा बनेगा हमारा मन। जैसा होगा हमारा खाना, वैसा बनेगा हमारा मन। मन जो है विचारों के माध्यम से इमोशनली अटैच होता है। तो जैसा हमारा खाना है, हमारा खाना, हमने अगर खाने पर ध्यान ना दिया तो हमारे जो विचार हैं उस खाने के माध्यम से आते हैं। तो यू शुड बी, ऑल पर्सन इन दिस वर्ल्ड शुड बी केयरफुल वाइल ईटिंग। नॉर्मली हम बताएं कि जब हम खाना खाएं तो टीवी, जब हम खाना खाने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। इस संसार में जो व्यक्ति भी महान बनना चाहता है, अपने जीवन के मिशन को, गोल को प्राप्त करना चाहता है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये शरीर जो किराए का मिला है, बेशक ये शरीर किराए का है, लेकिन खाना खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है। खाना खाते हुए सिर्फ ध्यान खाना खाने के संबंध में ही हो। टीवी देखते हुए खाना खाना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल इस पूरे ब्रह्मांड के हर व्यक्ति में से कोई विरला ही कोई देखा होगा कि जो खाना खाते हुए टीवी ना देखता हो। नॉर्मली एक विचार है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि खाना खाते हुए टीवी ना देखें। जिसने खाना बनाया है, खाना उसी का खाना खाओ जो आपका अपना है। अपने लोगों से द्वारा बनाए गए खाने को ही खाना चाहिए। या फिर अगर किसी घर के आप मेहमान बने तो भी अपनापन, क्योंकि जो चीज़ आपको एक इनपुट के रूप में आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए दी जा रही है, वो अगर गलत हो गई तो ना आपका विचार भी गलत होगा और आपका व्यवहार भी गलत होगा। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर सूक्ष्म रूप से अगर फिगर आउट करने का प्रयास करें तो बिल्कुल ठीक बात है कि हम जो खाते हैं उसी से हमारे विचारों के बनने की प्रक्रिया बनती है, और उस विचारों के माध्यम से ही हमारा व्यवहार होता है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट है। तो खाना खाते हुए पूरी एकाग्रता से हमें खाना खाना चाहिए, पूरी एकाग्रता के साथ। टीवी, कोशिश करें कि टीवी, या अगर टीवी चल रहा हो और आप टीवी देखना ना चाहते हो तो अपना जो ध्यान है खाने में रखें। दूसरा पॉइंट है वो है विचार। कहते हैं जैसा हो खाना, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न जो है बड़े प्यार से बनाया जाना चाहिए और वो आप खाएं।
मीन्स लगभग 50% आपके जीवन का उद्देश्य तो इस बात पर ही निर्भर हो गया कि आप खाते क्या हैं। यदि भावना से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ खाना आप खाएंगे तो ये एक सूक्ष्म अनुभव करने वाला विषय है। इसको वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो सूक्ष्म रूप से इस बात को समझता हो कि खाना हमें वहीं खाना चाहिए। हमने खाने के बारे में कहा था कि इस संसार में 3 एक्टिविटी हमें एकांत में करनी चाहिए, प्राइवेट जोन में करनी चाहिए। खाना खाने की जो एक्टिविटी है हम घर में कर सकते हैं क्योंकि घर में सारे मेंबर हमारे अपने हैं। 3 एक्टिविटी इस संसार में हमें प्राइवेट जोन में करनी चाहिए। एक है खाना खाने की, और एक है स्नान करने की, और एक है प्यार करने की। क्योंकि लेकिन इस संसार में अब अगर देखा जाए, पूरे ब्रह्मांड की अगर बात की जाए तो नॉर्मली खाना खाने की एक्टिविटी ग्रुप में हो रही है, नहाने की एक्टिविटी ग्रुप में हो रही है, इवन प्यार करने की एक्टिविटी भी ग्रुप में हो रही है। तो रेलेवेंसी क्या रही? लेकिन ये है कि ये समाज है, जो समाज में प्रथा चलती है उसको सबको फॉलो करना होता है। लेकिन हमारा एक विचार है, यदि आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि खाना खाने का काम प्राइवेट जोन में, नहाने का काम प्राइवेट जोन में, जब तक संभव हो तो कर सकते हैं। जहाँ समाज आपको अलाउ नहीं करता कि खाना आपको एकांत खाना है, वहाँ पे तो मजबूरी है। अदरवाइज़ हम प्रयास करें कि खाना घर में खाएं, एकांत में खाएं। जब आप खाना खाएं तो कोई आस पास ना हो, सिर्फ नेचर, भगवान और आप। खाना खाते समय आपको कोई देखे नहीं, आप एकांत में खाना खाएं। एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा है विचार। हमारा जो विचार है, हमारी जो थिंकिंग है, वो खाने से तो बनती ही है, बाकी हमारा जो सब कॉन्शियस है उससे बनती है। बाय डिफॉल्ट अगर पूरे दिन में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो विचार है, विचार अगर लेने का प्रयास करेंगे तो विचार आएगा। अब अगर मान लो हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से विचार अगर लेने का प्रयास करेंगे तो विचार आएगा। यदि किसी व्यक्ति का जो डोमेन है वो विचार के संबंध में है ही नहीं, तो उसके मन में जो विचार आएगा वो कैसे आएगा? हमारे अंदर जो विचार आता है वो कहाँ से आता है? हमने कोई सोचा, कहाँ सोचा हमने? या तो हमने एनवायरनमेंट से कोई विचार लिया, या हमने अन्न जिसने दिया उससे विचार लिया, या फिर हमने अपने सब कॉन्शियस से विचार लिया। हमारे जब व्यक्ति कोई विचार व्यक्त करता है, जैसे कि हम आपके सामने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो ये विचार कहाँ से आया? या तो ये विचार सब कॉन्शियस से आएगा, या ये विचार जो हम खाना खा के आए हैं उससे आएगा, या हमारी सराउंडिंग से ये विचार आएगा। तो 3 जगह से विचार आता है। लेकिन अगर तीनों की तीनों खाना खाने की जो एक्टिविटी है वो ठीक हो, जो हमारी सराउंडिंग है, यदि किसी व्यक्ति की जो सराउंडिंग है, जिस सराउंडिंग में वो रहता है, और वो सराउंडिंग अच्छे विचारों की नहीं है, तो उसके बाद अच्छे विचार नहीं आएंगे। और तीसरा स्टफ ये है कि उसके सब कॉन्शियस में विचारों का जो स्टफ पड़ा हुआ है वो किस डायरेक्शन में उसको फ्लो कर रहा है। तो जो विचार है, अब नॉर्मली अगर विचार की बात की जाए, क्योंकि हमारी ये जो सीरीज है विचारों की है, जिस डोमेन में आप होंगे, मान लो किसी व्यक्ति का डोमेन है बैंक में कैशियर है, किसी व्यक्ति का काम बैंक में कैश का काम है और 10 घंटे की ड्यूटी है उसकी। अब 10 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे वो सोता है, 10 घंटे की ड्यूटी है 18 घंटे, बाकी रह गए हमारे 6 घंटे। अब 6 घंटे में वो बेसिक एक्टिविटी 2 घंटे की वो करता है, रह गए 4 घंटे। अब 4 घंटे जो हैं उसके पास विचारों का जो स्टफ है, जो विचार है, वो कहाँ से आएंगे? या तो जो डोमेन में, जिस डोमेन में हम काम करते हैं 8 घंटे, मतलब 33% विचार हमें उस डोमेन के ही आते हैं। ये नॉर्मली है, मतलब 33% विचार हमारे डोमेन से संबंधित ही होते हैं। 33%।
हमारा जो सब कॉन्शियस है वो 33% विचार हमारे डोमेन से लेता है। बाकी जो 33% है वो हम जो खाना खा रहे हैं वहाँ से मिलता है। बाकी जो रह गया 33% वो हमारे एनवायरनमेंट से हमें मिलता है। यदि हम ये 3 तरीके से विचारों के स्टफ से हम आगे बढ़ते हैं, 100 अगर विचार व्यक्ति को आ रहे हैं, पूरे दिन में अगर 100 विचार व्यक्ति को आ रहे हैं तो 33% उसके डोमेन से उसको आएंगे विचार, 33% उसके खाने से उसको विचार आएंगे, और 33% उसकी जो सराउंडिंग है, अगर नेगेटिव सराउंडिंग में उसको रखा जाएगा तो वो नेगेटिव सराउंडिंग में विचार आएंगे। फिर अगला जो स्टफ आता है वो है व्यवहार का। हम कैसा व्यवहार करेंगे। यदि इस संसार में आप अपने सपनों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको, जिस तरह से हमने खाना खाने के बारे में बताया कि खाना एकांत में खाएं, घर में खाएं या किसी ऐसे व्यक्ति के घर में खाएं जिसको हम अपना मानते हैं, तो 3 जगह खाना खाएं। दूसरा विचार लिया, विचार। विचार हमें 3 जगह से आते हैं, ए, बी और सी। ए विचार मीन्स हमारा जो विचार है जिस डोमेन में आप हैं। मान लो आप रिटायर हो चुके, तो आपका डोमेन क्या होगा? आपका जो गुरु होगा जिसके पास आप 2 घंटे 3 घंटे आपकी जो रूटीन जो है वो विचारों का स्टफ लाएगी। तो वहाँ पे जो व्यक्ति रूटीन, जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसके बेसिक जो एक्टिविटी है वो विचारों का स्टफ लाएगी। उसका जो एनवायरनमेंट जहाँ से वो मिलता है उससे लाएगी, या खाना खाना। वहाँ पे मतलब कि एक व्यक्ति की जो रूटीन है उसको 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे। उस हिसाब से हम चेकआउट करने का प्रयास करेंगे कि उसको विचारों का स्टफ कहाँ से आएगा। अब तीसरा पॉइंट है वो है व्यवहार। व्यक्ति व्यवहार करता है, जो आप खाना खाएंगे जो आपको वह विचार मिलेगा। अगर एक व्यक्ति खाना नेगेटिव लोगों के संपर्क में खा रहा है तो निश्चित रूप से 33% विचार उसके नेगेटिव हो गए। बाकी उसका डोमेन भी है, डोमेन से विचार भी आएंगे, और वो एनवायरनमेंट भी है, उससे विचार भी आएंगे, उससे उसके विचार आ गए। फिर अब जो है अब व्यवहार है। व्यवहार जो है व्यक्ति का 33% डोमेन पर आधारित होता है। अगर किसी व्यक्ति को एक संत महात्मा का डोमेन मिला हो, किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि आप 2 घंटे अपने प्रवचन दो सुबह और 2 घंटे शाम को दो और 2 घंटे दोपहर को दो, आपका डोमेन जो है वो लोगों को उपदेश देना है। तो अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में ये कहा जाए कि लोगों को उपदेश देना है तो 6 घंटे के लिए उसके जो विचार होंगे, वो जो आचरण होगा वो अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही वो 6 घंटे के बाद 8 घंटे सोना है, 6 घंटे डोमेन हो गए, बाकी जो एक्टिविटी है। अब ऐसा नहीं है, इस संसार में जो व्यक्ति का डोमेन होता है वो विशेष रूप से आपके व्यवहार को, विचार को और आपकी ईटिंग हैबिट को भी इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। जो आपका डोमेन है, जिस डोमेन में आप 8 घंटे 10 घंटे लगाते हैं, वो डोमेन एक इम्पैक्ट डालता है आपके जीवन के उद्देश्य पे भी। क्योंकि हमें नहीं पता आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन अगर आपके जीवन का उद्देश्य अपने डोमेन को ही विकसित करना है तो डोमेन आपके जीवन का विशेष पार्ट बन गया। तो यहाँ पे हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि जीवन में जो खाने पीने की एक्टिविटी है उस पर ध्यान देना जरूरी है। हमें अपने विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। हमें अपने व्यवहार पर, हम कैसा व्यवहार करते हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। और व्यवहार भी, किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है वो 3 जगह से आता है। जो व्यवहार कर रहा है, या तो उसके डोमेन में वो चीज़ होगी, या एनवायरनमेंट में होगी, या फिर उसके व्यवहार में खाने की बात भी आ सकती है। लेकिन अब चौथा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि उसके व्यवहार में उसका सब कॉन्शियस भी आएगा। व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा ये बात उसके बायोलॉजिकल जो सेल हैं उस पे भी निर्भर करती है, जिन्हें हमें इग्नोर किया। हमने खाने पे बात की थी, लेकिन अगर हम जो बायोलॉजिकल हमारा शरीर बना हुआ है
वो और जो हमारे संस्कार, व्यक्ति का जो व्यवहार है, 5 बातों पर व्यक्ति के व्यवहार को हम चेक कर सकते हैं। मीन्स 20% उसका खाना, हम एक अनुमान लगा के, विचारों का स्टफ है ना, हरिओम नॉलेज प्लस के विचारों का स्टफ है कि 20% जो हम खाते हैं, 20% हमारा जो डोमेन है, 20% जो एनवायरनमेंट है, 20% जो संस्कार हमें माता पिता द्वारा दिए गए कि हमें किस कंडीशन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, और 20% बायोलॉजिकल हमारे शरीर में उस सेल हैं जो हमारे व्यवहार को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आज की जो टॉक है काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है, और इस टॉक में हमने खाने के बारे में, विचारों के बारे में और व्यवहार के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया। और जानकारी शिफ्ट अप करने का उद्देश्य क्या था कि आप अपने जीवन के उद्देश्य से मुलाकात करें। लेकिन इस टॉक को हम चाहेंगे थोड़ा और, विचारों का स्टफ हमारे पास अभी और है, और हरिओम नॉलेज प्लस में विचारों का जो स्टफ है वो इतना महाविस्फोटक है। उन विचारों से निश्चित रूप से आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और अब अगला विचार हम ले रहे हैं, इसी टॉक में ले रहे हैं, वो है सहज पके सो मीठा होए। इस संसार में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप इस संसार में किसी भी चीज़ को मिशन के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, गोल के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस दिशा में बढ़ते रहें। सहज पके सो मीठा होए। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जल्दी अगर करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। अगर खाना बना रहे हैं और रोटी बनाते हुए जल्दी करेंगे तो कच्ची रोटी ही तवे से उतार लेंगे। अगर चावल बना रहे हैं और सीटी आने से पहले चावल को उतार लेंगे तो कच्चे चावल हो जाएंगे। अगर सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी सीटी आने से पहले, या अगर तड़का लगा रहे हैं उससे पहले निकाल लेंगे तो वो कच्ची बनेगी। तो इसलिए सहज पके सो मीठा होए। इस संसार में किसी भी चीज़ को प्राप्त करना गलत नहीं, जल्दबाजी करना गलत है। आप कभी भी अगर इन पेशेंस होके धैर्य रखना बहुत जरूरी है। इस संसार में अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपका धैर्यवान होना, सहज होना बड़ा जरूरी है। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं वो है कि इस संसार में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए यदि उसकी कीमत आप देंगे तभी वो चीज़ मिलेगी। इस संसार में कोई भी सर्विस की बात कर लें, कोई भी प्रोडक्ट की बात कर लें, किसी भी विचार की बात कर लें, कोई भी विचार, कोई भी सर्विस, किसी तरह का लॉजिकल पॉइंट लें, फिजिकल पॉइंट लें, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ने इतनी कृपा की है, इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने कृपा की है कि ये हवा हर व्यक्ति को उपलब्ध है। ये नेचर द्वारा दिया गया पानी हर व्यक्ति को उपलब्ध है। ये नेचर द्वारा दिया गई धरती हर व्यक्ति को उपलब्ध है। लेकिन धरती के लिए तो लोग लड़ते भी हैं, पानी के लिए भी लोग लड़ते हैं, और आज के टाइम में हवा के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी लड़ाई हो रही है। फिर है आकाश। आकाश पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति को मिला हुआ है। अग्नि, तो कहने का पर्पज़ ये है, इन 5 एलिमेंट को जो भगवान ने दिए हैं उनकी विशेष कृपा है। उसके अलावा मैं कहता हूँ कि हम विचार करते हैं कि इस संसार में कोई भी चीज़ अगर आपने प्राप्त करनी है तो एक हाथ से आपको उसकी कीमत देनी होगी, दूसरे हाथ से उसको लेना होगा। यदि आप बाय चांस किसी चीज़ की कीमत दिए बिना उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो भगवान आपसे उसकी कीमत ले ही लेगा। मीन्स इस संसार में अगर आप किसी चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं और कीमत नहीं दे रहे तो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से भगवान आपसे उसकी कीमत ले लेगा, और आपको ये महसूस करा देगा कि मैंने कीमत ले ली। जिस तरह से भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, आप अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय कर रहे हैं
और वो व्यक्ति चुप है, तो वो तो चुप है लेकिन भगवान चुप नहीं है। तो इसलिए इस संसार में हमें धर्म से युक्त, अगर जीवन में बनना चाहते हो महान, तो आपका धर्म से युक्त होना, फियर से मुक्त होना, मोह से रहित होना, बंधन से रहित होना और सोच का बड़ा होना। अगर आपकी सोच छोटी है ना, तो इस संसार में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आप नहीं आए हो। इस संसार में जिसकी सोच छोटी होती है वो बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं करता, इसलिए आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट जो टॉक होगी उसमें कुछ और विचारों के माध्यम से आपको प्रेरित करेंगे कि जीवन के जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप बेताबी दिखा रहे हैं वो टाइम पे पूरा होना जरूरी है। अगर किसी चीज को टाइम पर पूरा करना जरूरी है तो यू शुड बी टेक केयर 3 पॉइंट्स। किसी भी चीज को टाइम पर पूरा करने के लिए 3 बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी होती हैं। पता है क्या 3 बातें? वो हम अगली टॉक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।